तो स्टूडेंट्स वर्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में आते हैं और आज हम समझते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पूरा विवरण पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? खेल कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद, बाधा दौड़ और दौड़, इनमें से क्या अलग है? इन पांचों में से क्या अलग है? तो इन पांचों में से है खेल कूद अलग, क्योंकि ये खेल कूद के अंदर लंबी कूद, ऊंची कूद, बाधा दौड़ और दौड़ सभी खेल कूद के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोहार, सुनार, दर्जी, नाविक और बढ़ई, इन पांचों में से अलग कौन है? इन पांचों में से अलग हुआ है नाविक। क्यों अलग हुआ है? इसका कारण है क्योंकि सभी के सभी क्या है? कारीगर है, हाथ के अपने कारीगर है। जैसे लोहार होता है जो लोहे की वस्तुएं बनाता है, दर्जी होता है जो कपड़े बनाता है, कपड़े सिलता है, बढ़ई होता है वो कारपेंटर कोई फर्नीचर वगैरह तैयार करता है, सुनार है सोने की वस्तुएं आभूषण वगैरह बनाता है। लेकिन जो नाविक होता है ना, वो बनाता नहीं है बल्कि उसे चलाता है। तो वो नाव बनाने वाला नहीं है, नाव को ड्राइव करने वाला है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है? नाविक हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखा हमने क्या है? सलजम, मूली, गाजर, बैंगन और आलू, सभी के सभी सब्जियों के प्रकार दिख रहे हैं हमें। इनमें अलग क्या लग रहा है? इनमें अलग है आपका बैंगन। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी 4 है वो जमीन के अंदर, यानी सलजम होता है जमीन के अंदर जड़ के रूप में, गाजर, आलू, मूली, तो जमीन के अंदर और बाहर का सेंस लगेगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक्स, भौतिक विज्ञान, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स। ई भौतिक विज्ञान। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, सभी के सभी ये भौतिक विज्ञान के ही पार्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे दे रखा है निर्देशक, हीरो, हीरोइन, कैमरा और खलनायक। इन सब बातों से एक नजर आ रहा है कि इसमें जो नॉन लिविंग पार्ट है वो है आपका कैमरा। बाकी निर्देशक है, हीरो, हीरोइन, खलनायक, ये सब क्या है? एक्टर, डायरेक्टर, ये लिविंग पार्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैमरा। 6ठे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दे रखा है स्टीमर, रथ, हेलीकॉप्टर, युद्धक विमान, हवाई जहाज। क्वेश्चन के आंसर में देखो, स्टीमर होता है, हेलीकॉप्टर होता है, युद्धक विमान होता है, हवाई जहाज होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनका ईंधन होता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, इनसे चलने वाले होते हैं। लेकिन ये रथ होता है, ये रथ में पेट्रोल, डीजल का ईंधन नहीं यूज होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? रथ हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वर्ड आया चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, आरी और तीर। यहाँ आपने अस्त्र और शस्त्र के बारे में सुना होगा। अस्त्र और शस्त्र का सेंस लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सभ्य, विनीत, शिष्ट, प्रसिद्ध और नागरिक। तो ये जो गुण होते हैं ना, सभ्य है, विनीत है, शिष्ट है, प्रसिद्ध है, ये एक नागरिक के अंदर गुण होते हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? नागरिक का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक यूनिफॉर्म, टाई, शर्ट, कैप और पैंट। इन 5 चीजों में अलग क्या आ रही है? सबके सब ये क्या है? यूनिफॉर्म के अंदर एडिशनल होते हैं। ये शर्ट होते हैं, पैंट होता है, टाई, कैप, सबके सब यूनिफॉर्म। तो इसमें यूनिफॉर्म इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दे रखा है गुटखा, चुरेट, बीड़ी, सिगार, सिगरेट। इन 5 में से अलग क्या है? इन 5 में से अलग हुआ है गुटखा। कैसे अलग हुआ? देखो, सिगार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चुरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो गुटखा क्या है? खाते हैं, चबाते हैं, ऐसा सेंस देगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुटखा। 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संवाददाता।
इन चारों में से अलग क्या है? इन चारों में से अलग है, एक तो शब्द आया है मुद्रक। मुद्रक क्या होता है? जो भी छपाई कार्य करने वाला होता है वो। लेखक उसका हिस्सा होता है लिखने वाला। प्रकाशक उसका प्रकाशन करने वाला। संवाददाता उसको इकट्ठा करने वाला। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, हाँ इसका एक ऑप्शन और है, इसमें है आपका पाठक। पाठक ये हिस्सा क्या होता है? ये हिस्सा उस हिस्से से अलग होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इस आधार पे, इसका आंसर पाठक। क्योंकि लेखक होता है, संवाददाता होता है, जो प्रकाशक होता है, मुद्रक होता है, इन सब में पाठक एक अलग हिस्सा होता है, वो बुक को पढ़ने वाला होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर। इसमें दे रखा है अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और नवंबर। ये क्या है? ये मंथ्स है। इनको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है इसमें जो सम और विषम यानी ओड और इवन मंथ होते हैं ना, उनमें एक तो ये समझा जाता है। दूसरा इसमें होता है 31 डेज या 28-29 दिन के हिसाब से। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें सम विषम के आधार पे क्वेश्चन सोल्व होता है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 30-31 या मंथ के जो डेज होते हैं उनके आधार पे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक बार, जो अप्रैल होता है ये आपका सम महीना होता है, और सितंबर होता है ये आपका विषम महीना यानी 9वां, और नवंबर होता है ये 11वां महीना होता है, और जुलाई होता है ये 7वां महीना होता है, और मई होता है ये 5वां महीना होता है। तो सम और विषम का आधार इसमें लग सकता है, और क्योंकि इसमें अप्रैल का जो महीना होता है वो सम महीना है और बाकी सभी के सभी क्या हैं? विषम महीने हैं। इस आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर अप्रैल हो जाता है। अगर इसको 30 और 31 या दिन के हिसाब से सोल्व किया जाए तो देखने की कोशिश करते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। सितंबर में कितने होते हैं? 30। नवंबर में कितने होते हैं? 30। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। और मई में कितने दिन होते हैं? 31। इस आधार पे 31 दिन 2 महीनों में हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर 30 और 31 के सापेक्ष होना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक वर्ड आया गहना, कंगन, चूड़ी, अंगूठी, कंठी। इन सब में अलग क्या जा रहा है? देखो, जो गहना होता है, कंगन होता है, अंगूठी होता है, चूड़ी होता है, कंठी होता है, ये सब के सब क्या आते हैं? आभूषणों के अंदर आते हैं। यानी कंगन, चूड़ी, अंगूठी, कंठी। और आभूषण क्या है? आभूषण गहना, इसी का तो अर्थ होता है आभूषण। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? गहना या आभूषण हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा अपने को सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, सोडियम। अब इस आधार पे देखते हैं। तो सोना क्या होता है? धातु होता है। चांदी होता है, एल्यूमिनियम होता है, पारा होता है, सोडियम होता है। वैसे तो सारे के सारे क्या है? धातु होता है, धातु होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? पारा ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में है, और बाकी जितने भी धातु है वो लिक्विड अवस्था में नहीं है। इस आधार पे इसका आंसर क्या होगा? पारा ले सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, और रेलवे सुरक्षा बल। इसमें जो अलग आ रहा है क्वेश्चन में वो क्या है? जैसे सीमा सुरक्षा बल है, भारतीय वायुसेना है, केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल और रेलवे सुरक्षा बल। ये क्या है? ये पुलिस फोर्स होती है जो क्या है? एक तो डायरेक्ट जो हमला करने वाले होते हैं, डायरेक्ट वर्क करने वाले होते हैं। एक आईएएस होते हैं, ये सिर्फ क्या है? प्रशासनिक सर्विस होती है इनकी। तो इस आधार पे इनमें क्या है? आईएएस अलग हो जाता है या भारतीय प्रशासनिक सेवा अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान,
दयालु और ममता। इसमें जो अलग है वो वर्ड आ रहा है निर्दयी। क्यों? क्योंकि ये जो दयावान है, ममता है, करुणापूर्ण है, दयालु है, ये सारे के सारे सिनोनिम है, यानी एक जैसे ही वर्ड है, पर्यायवाची शब्द है। ये निर्दयी क्या होता है? इनसे विपरीत अर्थ देता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे इसमें दे रखा आपको मित्रता, प्यार, आसक्ति, शत्रुता, घनिष्ठता। ये भी जो वर्ड दे रखा है इसमें मित्रता हो, आसक्ति हो, प्रेम, घनिष्ठता, ये क्या है? एक तरफ के वर्ड है। इसमें शत्रुता विपरीत अर्थ देता है, तो शत्रुता इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है मेमना, मजदूर, बछड़ा, पिल्ला और शावक। इसमें देखा हमें तो देखो मेमना होता है, बछड़ा होता है, पिल्ला होता है, शावक होता है। ये सारे क्या होते हैं? जानवर या फिर उनके बच्चों से संबंधित होते हैं। जैसे भेड़ का बच्चा होता है या बकरी का बच्चा होता है, वो मेमना होता है। गाय का बच्चा होता है, वो बछड़ा होता है। कुत्ते का बच्चा होता है, वो पिल्ला होता है। शेर का बच्चा होता है, वो शावक होता है। अब ये मजदूर किसका बच्चा होता है? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ये मजदूर हो गया। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दे रखा है आपको लंगड़ा, बोना, पतला दुबला, मोटा लंबा। देखो ये जो वर्ड है इनको देख के हम समझ रहे हैं कि जो लंगड़ा है, बोना है, लंबा है, दुबला पतला है, मोटा है। इसमें जो मोटा होना, बोना होना, दुबला पतला होना, लंबा होना, ये क्या है? ये अपंगता के पर्याय नहीं होते। इसमें जैसे कोई लंगड़ा होता है तो वो क्या, वो एक अपंग है। यहाँ पे बोना होना अपंगता नहीं होती। कोई दुबला पतला होता है वो डिसेबिलिटी, ये सब नहीं होती है। यहाँ पे मोटा है, लंबा है। तो क्वेश्चन का जो आधार देखा तो इसके आधार पे हमें यही लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लंगड़ा होगा, क्योंकि अपंगता का या डिसेबिलिटी का आधार हम यहाँ पे लेंगे। ये 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अभिमान, विचार, प्रेम, दुख, भय। देखो अभिमान का अर्थ होता है कि गर्व, घमंड, यानी प्रेम से। यहाँ प्रेम, ये भय है, यहाँ दुख है, यहाँ विचार है। सारे के सारे शब्द को देखा गया ना तो सभी शब्द क्या हैं? एक विशेषण का अर्थ देते हैं, लेकिन उस विशेषण के अर्थ में भी अगर हम जाने तो यहाँ विचार सबसे अलग होगा। विचार सबसे अलग क्यों होगा? इसका कारण देखिए। जैसे अभिमान होता है तो व्यक्ति होता है, उसके विचारों में अभिमान होता है, उसके विचारों में प्रेम होता है, विचारों में भय भी होता है, दुख भी होता है, ये विचारों में होता है। तो इस आधार पे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? विचार सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहां दिया ईमानदारी, बुद्धिमानी, चतुराई, प्रतिष्ठा, समझदारी। ये जो गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी होना, बुद्धिमानी होना, चतुराई होना, समझदारी होना, और एक प्रतिष्ठा होती है, जिनमें ऊपर वाले गुण होते हैं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये प्रतिष्ठा क्या हो गया? सम्मान, प्रसिद्धि, ये शब्द हुआ। तो यहाँ अर्थ क्या लगेगा इसका? प्रतिष्ठा से सबसे अलग क्या हो गया? प्रतिष्ठा हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन में देखा तो बादल, कोहरा, वाष्प, वर्षा और धुंध। यहाँ ये जो सेंस देखते हैं तो इसमें क्या है कि जैसे बादल होता है, कोहरा होता है, वाष्प होता है, धुंध होता है, सब के सब वर्षा के कारण ही होते हैं। तो यहाँ वर्षा क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। यहां दिया आपने को एक शब्द दिया है बीजगणित, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति ज्योमेट्री और मैथ्स और अंकगणित। ये क्या है? ये जो गणित होते हैं मैथमेटिक्स, इसके 4 पार्ट है, 4 भागों में इसे बांटा गया है। एक पार्ट तो इसका होता है अलजेब्रा बीजगणित, एक पार्ट होता है इसका अंकगणित, एक पार्ट होता है इसका ज्यामिति और एक पार्ट होता है इसका त्रिकोणमिति। तो ये चारों पार्टों में विभाजित होती है मैथमेटिक्स। तो ये क्या गणित के ही अलग अलग भाग हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका गणित हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच। है तो सारी की सारी लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, अंग्रेजी लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है और मराठी लैंग्वेज है। इनमें लैंग्वेज में एक तो होता है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो यहाँ हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, अंग्रेजी किसी और देश की है, स्पेनिश स्पेन की है, फ्रेंच फ्रांस की है, अलग अलग देशों की ये राष्ट्रभाषा है। इनके बीच में एक फंसता है वर्ड मराठी। ये मराठी क्या है? ये मराठी है क्षेत्र विशेष की भाषा। तो आप इसे क्षेत्रीय भाषा कहेंगे, क्षेत्रीय भाषा। और यहाँ राष्ट्रभाषा के अर्थ में यहाँ शब्द मराठी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया मणिपुरी, कथक, भैरवी, कथकली, कुचिपुड़ी। तो इन सारे शब्दों को देखा तो समझ में एक बात आई कि जो नृत्य है अलग अलग जगह के, जैसे मणिपुरी होता है, कथक होता है, कथकली होता है, कुचिपुड़ी होता है, ये सारे के सारे क्या है? नृत्य है। लेकिन ये जो शब्द आया है भैरवी, भैरवी क्या है? एक राग है। तो नृत्य और राग में यहाँ अलग हो गया भैरवी। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। यहाँ दिया जुलाई, जनवरी, मार्च, दिसंबर और एक शब्द और है आपका फरवरी। इसमें क्या अलग लग रहा है? देखो, जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। मार्च में कितने होते हैं? 31। जनवरी में कितने होते हैं? 31। दिसंबर में कितने होते हैं? 31। और फरवरी में कितने होते हैं? 28 या 29। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फरवरी ही सही आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ दिया है 27 नंबर क्वेश्चन, चीता, शेर, भालू, लोमड़ी और व्हेल। तो चीता है, भालू है, व्हेल, शेर, लोमड़ी। इनमें क्या होता है कि चीता, भालू और लोमड़ी और शेर, ये क्या है? ये जानवर है। कैसे? स्थल के जानवर हैं और साथ में मांसाहारी जानवर है। और इसमें जो व्हेल है, व्हेल क्या है? ये जलीय जीव है। तो स्थल और जल का आधार लेते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे हम व्हेल। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सरोवर, कुंड, नाला, झील, तालाब। यहाँ सरोवर होता है, सरोवर का अर्थ क्या होता है? सरोवर का अर्थ तालाब से ही होता है। सरोवर होता है, कुंड होता है, यहाँ झील है, तालाब है। ये जो चारों बातें हैं, इनमें जो पानी होता है ना, इनके अंदर जो पानी है उसका जो वेग है, बहाव है, प्रवाह है, वो नहीं होता इनमें, प्रवाह विहीन होते हैं। लेकिन नाला होता है, नहर होते हैं, नदी होती है, इनके पानी में क्या होता है? वेग होता है। इसलिए ये क्या हो गया? अलग हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। होटल, कारखाना, फ्लैट, झोंपड़ी और घर। यहाँ शब्द दे रखा है होटल। होटल है, फ्लैट है, घर है, झोंपड़ी है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रहने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है कारखाना। कारखाना क्या हो गया? अलग हो गया। क्योंकि कारखाना एक फैक्ट्री है जहाँ पे हम अपना काम करते हैं, वर्क करते हैं, बाकी रहते नहीं है। रहने के लिए कारखाना नहीं है, वर्किंग के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा आपका कारखाना। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है शेर, बाघ, मगर, चीता, सांड, इस तरह के वर्ड। इनमें क्या अलग है कि जैसे इसमें
शेर है, बाघ, चीता, सांड। ये क्या है? ये स्थलीय जीव, अभी जो क्वेश्चन बताया था उसका अनुसार है। इसमें भी जो मगर होता है वो जलीय जीव होता है, तो मगर आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में है ठेला, कार, तांगा, बैलगाड़ी और साइकिल। तो इनमें देखा हमने, जैसे ठेला होता है, उस ठेला चलाता है, जैसे कोई ठेला मजदूर चलाता है, तांगा होता है, कोई घोड़ा है वो चलाता है, साइकिल है, बैलगाड़ी है, ये सब क्या आते हैं? ये इसमें जो ईंधन होता है वो बायो ईंधन काम में नहीं लिया जाता, जैसे कार, पेट्रोल में जैसे डीजल होता है ये यूज लिया जाता है। तो इसी आधार पे इसमें जो आंसर होता है ना वो कार इसका सही आंसर होगा। तांगा है, ठेला है, साइकिल है, बैलगाड़ी है, इनमें पेट्रोल डीजल ईंधन यूज नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन में है शनि, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो इसमें शनि होता है ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है और बुध भी ग्रह है। ये 4 ग्रह होते हैं। और इसमें जो चंद्रमा दे रखा है वो क्या है? उपग्रह है। तो ग्रहों में एक उपग्रह हो गया, तो इसका आंसर हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा इसका सही आंसर हो गया। यहाँ अपना आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है 33 नंबर। इसमें करेंसी दे रखी है, जैसे लीरा है, मुद्रा, दिनार, डॉलर, टका। तो इसमें जो सी ऑप्शन है मुद्रा, उसको छोड़ के जो बाकी दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं? लीरा है, करेंसी है, दिनार है वो भी करेंसी है, यहाँ पे डॉलर है वो करेंसी है, टका बांग्लादेश की करेंसी, डॉलर अमेरिका की करेंसी, दिनार कुवैत की करेंसी, लीरा इटली की करेंसी। इस तरह से यहाँ पे ये मुद्रा जो शब्द है ना वो अलग हो गया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुद्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कुत्ता घर, बिल, अस्तबल, घोंसला। जैसे कुत्ता घर है, बिल है, अस्तबल है, घोंसला है और पक्षी है। ये जो आंसर है इसमें ई पक्षी, ये अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? देखिए इसका कारण। जैसे कुत्ता घर होता है ना वो कुत्ते के रहने की जगह होती है, और अस्तबल होता है वो घोड़े के रहने की जगह होती है जहाँ पे घोड़ा रहता है। बिल होता है उसमें जैसे सर्प, बिच्छू, चूहा, ये सब क्या होते हैं? बिल में रहते हैं। और जो घोंसला होता है इसमें जैसे पक्षी होते हैं, चिड़िया, कबूतर, ये सारे पक्षी होते हैं, घोंसले में रहते हैं। तो इस आधार पे इसका आंसर क्या हो गया? पक्षी हो गया, क्योंकि बाकी सारे क्या है? उनके रहने की जगह है। 35 नंबर में चीन, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस और नेपाल। इसमें क्या अलग लग रहा है आपको? इसमें अलग है आपका फ्रांस। क्यों अलग है? देखिए एक बार। चीन है, जापान है, नेपाल है और पाकिस्तान है। ये चारों के चारों जो जगह है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आती है, और जो फ्रांस है वो यूरोप महाद्वीप में है। तो महाद्वीपों का सेंस लिखा तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? यूरोप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है नजदीक, बगल, कहाँ, नीचे, ऊपर। तो ये क्या है? ऊपर नीचे कहाँ, ये स्थिति क्या कहाँ को प्रदर्शित करती है? अब आप कहाँ पे हो, किसके नजदीक है, किसके बगल में है, नीचे है, ऊपर है, ऐसी स्थिति देखी जाए तो इस क्वेश्चन में कहाँ अलग होता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है काजू, सेब, नारंगी, अंगूर, अनारस। ये अनारस नहीं है, अनानास है। तो इनका आधार देखा, देखो ये एक तो वर्ड आता है फ्रूट, ताजा फ्रूट, और एक शब्द आता है ड्राई फ्रूट। तो इसमें फ्रूट और ड्राई फ्रूट का देखा ना तो यहाँ काजू हो जाता है। काजू जो होता है वो सूखा फल होता है, ड्राई फ्रूट होता है, बाकी सारे क्या है? ताजा फ्रूट होते हैं। तो इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काजू। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने को जैसे बहन, भतीजा, भाई, भतीजी, रिश्तेदार। तो इसमें क्या अलग आएगा?
जैसे शब्द है अपना बहन, भतीजा, भाई, भतीजी, सब के सब क्या है, रिश्तेदारी है। तो इसमें क्या है, रिश्तेदार अलग हो गया। यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, भैंस, भेड़, गाय, मुर्गी और बकरी। वैसे तो देखा तो सारे के सारे क्या है, फीमेल अर्थ देते हैं। तो इसमें भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, इनमें क्या है, मुर्गी अलग हो जाती है, क्योंकि ये जो पशु और पक्षी का आधार लिया, तो इसमें मुर्गी क्या है, मुर्गी तो एक पक्षी है, और बाकी जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जानवर हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया घोड़ा, बकरी, बिल्ली, बैल, गधा। इस क्वेश्चन में देखो है तो सारे के सारे पालतू जानवर है, जैसे घोड़ा है, बकरी है, बिल्ली है, बैल है, गधा है, लेकिन इन पालतू जानवरों में भी शाकाहारी और मांसाहारी का सेंस देते हैं। तो यहाँ पे बिल्ली क्या है, बिल्ली एक मांसाहारी जानवर है, बाकी सभी क्या है, शाकाहारी जानवर है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्ली। 41 नंबर क्वेश्चन में आए गुजराती, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, ये लैंग्वेज है, इसमें कन्नड़। यहाँ हमने पीछे जो क्वेश्चन लिया था, इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था कि इस क्वेश्चन में यहाँ गुजराती है, संस्कृत है, तेलुगु है, मराठी है और कन्नड़ है। इन लैंग्वेज में जैसे गुजराती है, क्षेत्र विशेष की भाषा है, गुजरात के लोग बोलते हैं गुजराती, गुजरात क्षेत्र के। तेलुगु है, तमिलनाडु के लोग रहते हैं, वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। मराठी होते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। यहाँ कन्नड़ है, अलग अलग क्षेत्र विशेष की लैंग्वेज है। इसमें क्या है, संस्कृत जो शब्द आया है वो संस्कृत एक राजभाषा के अंदर आती है, अलग क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, संस्कृत हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन में आया कि झुंड, दल, मधुमक्खियों का झुंड, समूह है, भीड़। वैसे तो देखो सारे के सारे एक ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उस ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप में जैसे झुंड होता है कि किन का भी झुंड है, जैसे गायों का, बैलों का, अलग अलग जानवरों का झुंड है। दल है, टिड्डियों का दल है, और या फिर चींटियों का दल है। तो इनमें क्या है, स्पेशली वो चीज़ें होती है, जैसे चींटी का दल है तो चींटियाँ है, झुंड होता है गायों का, भैंसों का, जिनका भी है वो झुंड है। इसमें मधुमक्खियों का झुंड है, स्पेशली इसने बता दिया मधुमक्खियों का समूह है, जैसे व्यक्तियों का समूह है, स्टूडेंट्स का समूह है, लड़कियों का समूह है, जो भी है ना वो स्पेशली उस चीज़ को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है, ग्रुप है, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा भीड़ किसकी है, यानी इसमें जो स्थिति है पर्टिकुलर हम पता नहीं कर पा रहे। भीड़ है, भीड़ में कोई भी हो सकता है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, भीड़ हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन में है, 43 में बत्तख, तोता, कोयल, कौवा, कबूतर। इनमें क्या है, जैसे बत्तख होता है, कोयल है, कबूतर है, तोता है, कौवा है। इनमें क्या है, ये बत्तख एक जलीय जीव होता है, और ये बाकी सारे क्या है, उड़ने वाले हैं, तो पक्षी का आधार दे देंगे इनको। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे दे रखा है 44 नंबर क्वेश्चन, जामुन, सेव, नारंगी, टमाटर, आलू, इस आधार में। तो इसमें क्या है, जैसे फल का आधार देखें, जामुन है, नारंगी है, टमाटर है, सेव है, ये सब क्या है, फलों में आते हैं। और ये जो आलू होता है वो सब्जियों में आता है, और टमाटर सब्जियों में भी आता है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये जैसे ज़मीन के ऊपर लगने वाले और ज़मीन के नीचे लगने वालों का सेंस दे देगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन और लोहा। ये क्या है, ये लोहा क्या होता है, एक ठोस धातु होता है, बाकी गैस अवस्था में होते हैं, गैस होती है। 46 नंबर क्वेश्चन में टेबल टेनिस है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल है। ये खेल है,
खेलों का आधार कई तरीके से लग सकता है, इंडोर आउटडोर का आधार ले लेंगे, जैसे बॉल का आधार ले लेंगे, और इनमें खेलने का जो तरीका है हाथों से पैरों से, इसका आधार ले लेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, इसमें देखो जैसे टेबल टेनिस होता है, ये इंडोर गेम होता है, हॉकी होता है, लॉन टेनिस, ये सब क्या है इंडोर। इंडोर और आउटडोर का सेंस देखा तो यहाँ पे वॉलीबॉल आउटडोर में आता है, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल ये दोनों इंडोर गेम में आते हैं। यहाँ फुटबॉल है, हॉकी है, लॉन टेनिस है, ये आउटडोर गेम में आते हैं, तो इंडोर आउटडोर का सेंस नहीं लगेगा। इसके बाद जैसे टेबल टेनिस में इनमें बात करते हैं तो जो बैट का सेंस लेते हैं तो टेबल टेनिस में है, हॉकी में है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल है, इनमें बैट अलग अलग तरह का होता है। वॉलीबॉल होता है उसमें बैट नहीं होता, उसमें हाथ से यूज करते हैं। और अर्थ देखा गया तो हाथों से खेलने वाले जो गेम होते हैं उनमें ये सारे के सारे गेम होते हैं जो हाथों से चोट मारते हैं, बॉल को या फिर किसी भी चीज़ को। तो इसमें फुटबॉल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, पैर से होता है, तो इस तरह से इसका आंसर फुटबॉल हो सकता है। तो कई तरह का आधार क्वेश्चन के अंदर बनता है ऐसे गेम्स के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में दिया है बादाम, पिस्ता, अनार, किशमिश और काजू। तो इसमें क्या है, आपको पहले ही बताया था कि ड्राई फ्रूट का आधार लिया जाता है, तो इसमें अनार क्या हो गया, अलग हो जाता है, क्योंकि बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, काजू है, ये ड्राई फ्रूट में आते हैं और अनार ड्राई फ्रूट में नहीं आता। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है डॉक्टर, थर्मामीटर, कैप्सूल, गोली और दवा। दवा सब का आधार क्या है, डॉक्टर से रिलेटेड शब्द होते हैं ये, तो डॉक्टर से संबंधित है, तो ये क्या हो गया 48 नंबर। इस क्वेश्चन में डॉक्टर अलग हो गया। तो स्टूडेंट मोस्टली हमने टॉपिक को समझाने की कोशिश की है वर्ड क्लासिफिकेशन में। और भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह में। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका पूरा हो गया होगा। ये वर्ड क्लासिफिकेशन के बाद हम अगला टॉपिक लेके आएंगे नंबर क्लासिफिकेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं उन्हें टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और अन्य स्टूडेंट्स जो भी है उन्हें आप इन्हें शेयर कर सकते हैं जो अदर बच्चों को भी बेनिफिट हो। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।